अबे वो वेयरवुल्फ है, वैम्पायर नहीं। वैम्पायर हाउल करेगा तो आएंगे ना चमगादड़। हाय गाइस, मैं हूं भेड़िया। और क्या वरुण धवन की भेड़िया असली में है जंगल में कांड या फिर है ये पिक्चर गधे की गांड? आज डिस्कस करेंगे ऑनेस्टली सेइंग में। तो फाइनली वरुण धवन की मच अवेटेड भेड़िया ड्रॉप हो चुकी है और इस पिक्चर को मार्केट करा जा रहा है ये बोल के कि यह है एक हॉरर कॉमेडी फिल्म। तो इस हॉरर कॉमेडी वाले टैग में से पहले कॉमेडी की बात कर लेते हैं। और कॉमेडी फिल्म में है फैंटास्टिक। और ये फैंटास्टिक इसलिए है क्योंकि अभिषेक बैनर्जी ने पिक्चर में जबरदस्त काम किया है। तुम देखने जाओगे वरुण धवन के लिए, लेकिन फैन बन के निकलोगे अभिषेक बैनर्जी की कॉमेडी की। मुझसे तो देखा नहीं जा रहा है। मुझसे भी नहीं। सेब समझ के चुत्तर चबा गया मेरे भाई का। अभिषेक बैनर्जी के सारे जोक्स राइट फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड हिट करते हैं। हम हंसी आएगी आपको। और ये दिखाता है कि जोक्स काफी इंटेलिजेंटली लिखे हुए हैं और वो जोक्स और ज्यादा हिलेरियस हो जाते हैं जब उसमें ऑर्गेनिक टैलेंट आ जाता है अभिषेक बैनर्जी जैसा। वरुण धवन की कॉमेडी भी पिक्चर में आपको क्रिंज आउट नहीं करेगी, विच इज अगेन अ टेस्टमेंट टू द फैक्ट कि वरुण को अगर अच्छा डायरेक्टर मिल जाए, ही इज अ फैंटास्टिक एक्टर। जितना वो अपने बापू के पिक्चरों से और थॉट प्रोसेस से दूर रहेगा, वो लौंडा इतना ही निखर के बाहर आएगा। कल रात को क्या खाया था? प्रकाश के साथ खाना खाया था। हाँ, खाना खाया था। अब बात कर रहे थे पिक्चर में हॉरर की। और भेड़िए से ज्यादा डरावना है 4 मोर शॉट्स की चारों महिलाओं का थॉट प्रोसेस अबाउट रिलेशनशिप्स एंड लाइफ इन जनरल। भेड़िए से ज्यादा डरावना है ऋचा चड्ढा का अपने आप को इंटेलेक्चुअल समझ के गलवान इशू पे ट्वीट कर देना। भेड़िए से ज्यादा डरावना है बरगेंडी कलर के बालों और पेंसिल फिट वाली छोटी छोटी पेंटे पहनने वाले लड़कों का कॉन्फिडेंस। जिसका डर था ना, वो शुरू हो गया। स्त्री जो सेम मेकर्स की फिल्म है, वहां पर हमारे को एक बड़ा ही रिफाइंड बैलेंस देखने को मिला था बिटवीन हॉरर एंड कॉमेडी। जंप स्केयर्स भी थे उस फिल्म के अंदर, बट भेड़िया में ऐसा कुछ नहीं है। थ्रू आउट द फिल्म आपको ये कॉमेडी फिल्म ही लगेगी। पिक्चर की कॉमेडी नो डाउट आउटस्टैंडिंग है, पर वो इतनी ज्यादा ओवर पावरिंग है पूरे के पूरे स्क्रीन प्ले में कि आपको कोई भी हॉरर सीन में जो सपोजिटली इनकी तरफ से हॉरर होने चाहिए थे, वहां पे भी आपको कुछ फील ही नहीं होगा। वरुण धवन को भेड़िया बनते देख तुम कोई डर नहीं जाओगे, चाहे तुम थिएटर पे देखो, चाहे तुम इसे ओटीटी पे देखो, चाहे तुम इसे अंधेरे में देखो, चाहे तुम इसे उजाले में देखो, तुम्हारे को उबासी आएगी उसको भेड़िया बनता देख। और साथ ही छोटे 13-13 साल के बच्चे ताली बजाएंगे। 1992 में महेश भट्ट साहब की राहुल रॉय स्टारर आई थी जुनून, जिसमें उसको श्राप मिलता है टाइगर बन जाने का। तो उसके टाइगर के टर्निंग वाले सीन इसके भेड़िया में टर्निंग वाले सीन से आज भी ज्यादा डरावने हैं। तो मेरे हिसाब से इस पिक्चर को अगर कॉमेडी फिल्म बोल के मार्केट करा जाता तो ज्यादा सही रहता, क्योंकि हॉरर के नाम पे तो इसमें नीलबटा सन्नाटा है। 60 करोड़ के बजट के हिसाब से पिक्चर के वीएफएक्स बिल्कुल भी बुरे नहीं है। भेड़िया के जो टर्निंग वाले सीन है जब वरुण धवन भेड़िया बनता है, काफी डिटेलिंग से करे गए हैं। कुछ जगह मुझे वीएफएक्स काफी ऑथेंटिक लगे और एक्चुअली नेसेसरी लगे, लेकिन कुछ जगह मुझे कंप्लीटली अननेसेसरी लगे, क्योंकि इनके पास अरुणाचल जैसी ब्यूटीफुल जगह का लैंडस्केप था, लेकिन फिर भी इन्होंने कुछ जंगल वाले बड़े शॉट्स, मैग्नानिमस जो बड़े सिनेमैटिक शॉट्स हैं, वो वीएफएक्स पे ही क्रिएट कर दिए। मुझे समझ नहीं आया क्यों। जहां एक तरफ पिक्चर विजुअली बहुत अच्छी है, आपको काफी मजा आएगा थिएटर में इसको देखने पे, कॉमेडी भी बहुत अच्छी है, बट वही टिपिकल गंदा सा स्क्रीन प्ले है पिक्चर का, जहां पे लूप होल्स नहीं है। 8.5 फुट के गड्ढे हैं, जहां गली का बंटी गिर जाए ना तो 3 दिन तक निकाले ना निकले। पहली बात तो यह कि ट्रेलर से यह कन्वे हुआ था कि शायद वरुण वुल्फ मैन बन जाएगा, भेड़िया मानुष, लेकिन नहीं, ये पिक्चर में टर्न होता है एक भेड़िए के अंदर। क्योंकि वुल्फ मैन जब भी बनता, हमने देखा है टिपिकल जो सिनेमा में आज तक उसका ट्रीटमेंट हुआ है, बेसिकली जब भी कोई भेड़िया एक आदमी को काटता है, वो वेयरवुल्फ बनता है, वुल्फ मैन बनता है, तो वो कुछ फीचर्स रिटेन करता है ह्यूमंस के। मतलब जैसे पीछे वाले पैरों पे खड़ा हो जाएगा, छाती थोड़ी उसकी ब्रॉड रहेगी, पंजे ह्यूमन तरीके के दिखेंगे लेकिन बड़े बड़े होंगे, और फेशियल फीचर्स भी पूरा पूरा भेड़िया नहीं बन जाता, थोड़े थोड़े ह्यूमनिस्टिक फीचर्स उसके मुंह पे रहते हैं। तो ये पिक्चर मुझे वहां भी काफी कंफ्यूज लगी अपने में ही। पिक्चर की स्टोरी अरुणाचल प्रदेश के फोकलोर विषाणु के अराउंड टाइड अराउंड तो है, लेकिन पिक्चर में उसका स्क्रीन टाइम बहुत ही कम दिखाया हुआ है। इनफैक्ट पहला 1.5 घंटा तो बिल्कुल ही आपको बोर कर देगा। उस 1.5 घंटे में अगर ये चाहते तो उस फोकलोर को और ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते थे, लेकिन वो नहीं करा गया। टुवर्ड्स द एंड जब भेड़िया आदमी को मारने के लिए आता है तो वो हाउल करता है मदद के लिए, तो तुम्हें लगेगा बाकी भेड़िया आएंगे वो सुन के, नहीं, उसकी हाउल सुन के चमगादड़ आ गए। अबे वो वेयरवुल्फ है, वैम्पायर नहीं। वैम्पायर हाउल करेगा तो आएंगे ना चमगादड़। पिक्चर में अरुणाचल प्रदेश का एक रिमोट विलेज दिखाया गया है। उस रिमोट विलेज में बॉलीवुड के हिसाब से म्यूजिक फेस्टिवल हो रहे हैं, पब भी हैं बढ़िया बढ़िया दिखने वाले, लेकिन एक बेसिक सा हॉस्पिटल नहीं है। इनिशियली जब वरुण धवन को पता लगता है कि वो एक भेड़िया बन चुका है, उसको छोटी छोटी सी आवाजें भी बहुत थंपिंग नॉइजेस लगती हैं अपने सर के अंदर, मतलब कोई मक्खी भी भिनभिना रही होगी, उसको ऐसा लगता है उसका सर फट जाएगा। लोगों को ऊंचा सुनाई देता है ना, मुझे नीचा सुनाई दे रहा है।
और अगले ही शॉट में म्यूजिक फेस्टिवल में शराब पी के भंड होकर नाच रहा है। जंगल में कांड हो गया। मतलब स्क्रीन प्ले इतनी लेजी तरीके से लिखा हुआ है कि पूरे के पूरे स्क्रीन प्ले में कोई शॉक वैल्यू है ही नहीं। तुम्हारे को हर चीज पहले पता लग जाएगी कि कौन भेड़िया बनने वाला, कौन पहले से भेड़िया था, किसने किसको मारा। मतलब ये चीज स्क्रीन प्ले लिखने वालों को पता होनी चाहिए थी ना अच्छी तरह से कि भैया जिस टॉपिक पर तुम्हारी फिल्म है वो कोई नया टॉपिक नहीं है। एक भेड़िया आएगा, आदमी को काटेगा, वो भेड़िए में टर्न हो जाएगा, फिर वो पूरे गांव में आतंक मचाएगा। ये एज ओल्ड स्टोरी है बॉलीवुड में भी और हॉलीवुड में भी। इसको डिफरेंशिएट कौन करेगा, ये स्टैंड आउट कैसे करेगी? वो तुम्हारा स्क्रीन प्ले है, वो तुम्हारे कैरेक्टर्स से ऑडियंस की अटैचमेंट है, जो तुम्हारे को कहीं होगा ही नहीं। मतलब पिक्चर चल रही है, तुम उठ के जाके घूम आओ, फिर आओ, जो हागा हो जाए, पॉपकॉर्न ले आओ जाके, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मुझे पता नहीं है मैं हर रात क्या करता हूँ, मेरे बॉडी के अंदर भेड़िया घुस गया, भेड़िया। अच्छा, टिपिकल बॉलीवुड हॉरर मूवीज में क्या होता है, एक बुढ़े बाबा होते हैं, ठीक है, वो ओझा होते हैं, जिनको समझ आ रहा है कि गांव में हो क्या रहा है, लेकिन या तो वो बोल नहीं पाते, या तो वो जो वो बोलते हैं किसी को समझ नहीं आता, और जो वो पहले प्रेडिक्शन बताते हैं कोई मानता नहीं है, लेकिन लास्ट में सब उन्हीं के पास जाते हैं। तो इस पिक्चर में भी वही है। इच्छाधारी तो नागिन होती है। क्यों? सिर्फ नागिन के पास लाइसेंस है क्या इच्छाधारी होने का? और अगर बॉलीवुड है तो जबरदस्ती के लव एंगल तो होंगे ही होंगे थ्रू आउट द फिल्म। कोई ज्यादा ड्रैग करके इन्होंने कृति सेनन और वरुण धवन का लव एंगल नहीं दिखाया, बट टुवर्ड्स द एंड जो एंडिंग है ना यार, जो 15 मिनट की एंडिंग है ना, तुम सर पकड़ लोगे ये क्या चल रहा है। ये हमें नहीं देखना भाई लव एंगल यार, इसको भेड़िए वाली पिक्चर रखो। तो वो खामा खा का लव एंगल है। वही हीरो को हीरोइन से प्यार हो गया, हीरोइन की जान खतरे में है, तो ये हीरो भाई अब जाएगा, पर वो जाएगा कैसे? भेड़िया बन के जाएगा। ये तो हमने कभी देखा ही नहीं। मतलब बाय गॉड इतनी चूतिया एंडिंग ना मेरे को बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थी। वरुण को पिक्चर में पता लगता है कि अगर उसको भेड़िए से वापस आदमी बनना है नॉर्मल, तो उसको उसी भेड़िए से जिसने उसको पहले काटा था उसको वहीं पे कटवाना पड़ेगा। तो वो क्या करता है, उसी जगह पे जाता है, उल्टा जाके लटक जाता है, और उसको लगता है कि वही भेड़िया आएगा और उसको वहीं काट लेगा। और हम तो सारे चूतिए। भेड़िए से काटा हुआ इंसान फिर से नॉर्मल कैसे हो सकता है? नॉर्थ ईस्टर्न लोगों की जो बुलिंग होती है चाइनीज बोल के, उस पर भी टच अपॉन करा गया है पिक्चर के लेटर हाफ में, जो आपको अच्छा भी लगेगा देखने में। कुछ नया है, कुछ फ्रेश है, कुछ बॉलीवुड ने नया करा है तो उसको सपोर्ट करो, ऐसा कुछ नहीं है। स्क्रीन प्ले वही घिसा पिटा टिपिकल बॉलीवुड है, बस उसको पॉलिश कर दिया गया है जेन जी के हिसाब से कि भैया सारे के सारे मीम्स डाल दो, इसके अंदर जोक्स डाल दो, सोशल मीडिया से थोड़ी अवेयरनेस दिखा दो कि फिल्म अवेयर है सोशल मीडिया पे क्या क्या चल रहा है उस चीज के बारे में, तो वो एक पॉलिश प्रोडक्ट दिखेगा। बट एट द कोर ऑफ द स्क्रीन प्ले देयर इज नथिंग न्यू। दिस इज इम्पॉसिबल। दीपक डोबरियाल भाई साहब को काफी लंबे टाइम के बाद बड़े पर्दे पे देख के अच्छा लगा। उनको भी काफी स्क्रीन टाइम दिया गया है, काफी इंटेग्रल कैरेक्टर वो प्ले करते हैं फिल्म के अंदर। सौरभ शुक्ला भाई साहब का स्क्रीन टाइम और थोड़ा ज्यादा हो सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं था। बट देन अगेन जो भी रोल दोनों को दिए गए बहुत अच्छी तरह जस्टिफाई करे हैं उन्होंने। अच्छा, एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी आएगा जो अपेरेंटली स्त्री की कास्ट को और भेड़िया की कास्ट को एक कर देगा, बट मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों स्त्री की कास्ट को तुम इसके साथ मिला रहे हो। इतनी अच्छी पिक्चर भी नहीं है। स्त्री, रूही और भेड़िया ये तीन पिक्चरें कंबाइन होकर दिनेश विजान का एक हॉरर कॉमेडी का यूनिवर्स बनाती हैं, जिसमें से खाली स्त्री ही देखने लायक है। 2000 की सबसे भद्दी फिल्म थी रूही, और भेड़िया भी कुछ ज्यादा खास है नहीं। जिस हिसाब से इसको हाइप मिल गई है ना कि बहुत बढ़िया है, कुछ नया है, ऐसा कुछ भी नया नहीं दिखा मुझे फिल्म के अंदर। सो वेरी ऑनेस्टली सेइंग गाइस, अपार्ट फ्रॉम द कॉमेडी इन द फिल्म, वो भी अभिषेक बैनर्जी की वजह से बहुत ही बढ़िया कॉमेडी है फिल्म के अंदर, आपको वही देखने में मजा आएगा। उसके अलावा मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा जो आपको एंगेज करके रखेगा। कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं है, किसी भी कैरेक्टर के साथ आपको अटैचमेंट फील नहीं होगी, और साथ ही साथ कोई शॉक वैल्यू नहीं है, कोई सरप्राइज वैल्यू ही नहीं है। आप बस बैठे हुए हो, पॉपकॉर्न खा रहे हो, फोन में देख रहे हो, इसके अलावा बस पिक्चर चल रही है, उठ के जाओ भाई, घूमाओ फिराओ, कॉल ले आओ, तुम्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। 2.5 घंटे की ये फिल्म है, 2.5 घंटे में से शुरू का 1 घंटा तो बिल्कुल ही वेस्ट है, सर तुम्हारा दुखा देगा। पूरी की पूरी पिक्चर ना ये 1.5 घंटे में समेटी जा सकती थी, और ज्यादा अच्छी भी होती अगर थोड़ी फास्ट पेस्ड होती। तो खामखा खोल के 2.5 घंटे ही कर रखी है पिक्चर, और घर वालों को तो ले मत जाना, साले तुम्हारे कोनी मार के बोले क्या बेवकूफ है क्या ये हमारा लौंडा, हमारे को ये बोर करने ले आया यहाँ पे। तो क्या इस पिक्चर को थिएटर पे देखना ही सबसे ज्यादा वर्थ रहेगा, या फिर ओटीटी रिलीज की वेट की जाए? तो भैया मेरे हिसाब से तो कुछ ऐसा बहुत आउटस्टैंडिंग है, एक्सीलेंट नहीं है, जो तुम्हारा माइंड ही ब्लो कर देगा कि तुम्हारे को जाना ही जाना है, अर्जेंसी है कि थिएटर पे ही देखना है। अगर तुम्हारे पास 55-60 इंच का टीवी घर पे है, ओटीटी का वेट कर लो रिलीज का, वहां देख सकते हो। अगर तुम्हारे को पैसे में आग लगानी ही है तो भैया फिर थिएटर पे चले जाओ। तो ये था मेरा भेड़िया का रिव्यू। कोई तुम्हारे को फोमो नहीं होने वाला अगर तुम इस पिक्चर को नहीं देखोगे। तो अगर ओटीटी पे आएगी तो भी झाड़ू पोछा कटका करते देख लेना, आधे घंटे बाद वापस आओगे, पौने घंटे बाद वापस आओगे। पिक्चर इतनी लंबी है कि चल ही रही होगी, और तुम्हारे को कोई डर की भी बात नहीं है कि कहानी निकल गई। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, और साथ ही साथ अगर स्प्लिट्सविला 14 का रोज देखना चाहते हो तो उसको कॉमेंट सेक्शन में छोड़ते जाना। लास्ट जो मैंने स्प्लिट्सविला का सीजन रिव्यू किया था, वो एमटीवी वालों ने आके कॉपीराइट दे दिया था, हमारे को वीडियो उतारनी पड़ी। इस बार देखते हैं कैसे करना है, लेकिन अगर तुम्हें देखना है तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तब तक के लिए मामा मियां लजानिया पप्पी बाय बाय। पतलून से हाथ निकाल लो, नहीं भेड़िया आ जाएगा बेटा।